आगरा में बाउंसर्स की दबंगई का शिकार बना फौजी। एक बार के बाउंसर्स ने फौजी के साथ मारपीट की। बाउंसर्स ने फौजी को सड़क पर गिरा कर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पूर्व मंत्री के बेटे का बताया जा रहा बार। कानपुर में फायरिंग के मामले में एक और वीडियो आया सामने। श्यामनगर में बेटे और बहू से विवाद के बाद आरोपी पिता ने जमकर फायरिंग की। ससुर से विवाद के बाद बहू ने बुलाई थी पुलिस। पुलिस के सामने ही राजकुमार दुबे ने बंदूक से चलाई गोलियां। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी ने किया सरेंडर। लखनऊ के पारा क्षेत्र में अपराधियों का बोलबाला। नशे में धुत 3 अपराधियों ने मैरिज हॉल में घुसकर तोड़फोड़ की। मथुरा में पुलिस ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार। एक डॉक्टर से मांगी थी 5 लाख रुपए की रिश्वत। लखनऊ के मलिहाबाद का रहने वाला है आरोपी। आरोपी ने वेटनरी कॉलेज के चिकित्सा अधिकारी से की थी फिरौती की मांग। पुलिस की जांच में हुआ फर्जी आईएएस का खुलासा। मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान संगठन ने की बैठक। राजनीति में अग्निपथ योजना को लागू किए जाने की उठाई मांग। कहा पहले 4 साल अग्निपथ योजना के तहत करें नौकरी, फिर करें राजनीति। बैठक में शामिल किसान नेताओं ने की चर्चा। ग्राम प्रधान, विधायक, सांसदों पर लागू हो नियम। अग्निपथ योजना में संशोधन की उठाई मांग। हल्द्वानी में हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। कांग्रेस के बड़े नेता, सैकड़ों कार्यकर्ता हुए शामिल। अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुआ था लाठीचार्ज। कैंडल मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या हुए शामिल। पार्टी के कई विधायक भी कैंडल मार्च में रहे मौजूद। कौशाम्बी में लेखपाल संघ की 2 साल की कार्यकारिणी का हुआ चुनाव। इतिहास में पहली दफा लेखपाल संघ के अध्यक्ष बनी एक महिला। लेखपाल साधना सिंह सिराथू तहसील में है तैनात। मंझनपुर तहसील सभागार में अध्यक्ष साधना सिंह समेत कुल 7 पदाधिकारियों ने शपथ ली। मैनपुरी में सामने आया फूड पॉइजनिंग का मामला। शादी की दावत खाने पहुंचे लोगों की बिगड़ी तबीयत। किशनी थाना क्षेत्र का मामला। सैकड़ों लोगों ने तबीयत बिगड़ने पर हड़कंप मचा। करीब 30 लोगों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी पीएचसी भर्ती कराया गया। उत्तरकाशी में अचानक एक घर में लगी आग। गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से हुआ धमाका। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक घर में रखा सारा सामान जलकर खाक। गाजियाबाद में कई दर्जन झुग्गियों में लगी भयंकर आग। आग लगने से झुग्गियों में रखा सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मुश्किल से आग बुझाई। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल। साहिबाबाद की श्री राम कॉलोनी का मामला। बुलंदशहर में शराबी पति ने पत्नी से हुए मामूली विवाद पर लगाई घर में आग। बच्चों के साथ मायके गई हुई थी पत्नी। फोन पर मामूली विवाद होने पर गुस्साए शराबी पति ने घर का सामान घर के बाहर फेंक कर आग लगाई। मसूरी में पर्यटकों ने मामूली कहासुनी में 2 युवकों पर हमला किया। धारदार हथियार से किया वार। हमले में स्थानीय युवक गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को स्थानीय लोगों ने उप जिला अस्पताल भर्ती करवाया। पीड़ित युवकों ने पर्यटकों के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। नोएडा के सेक्टर 78 की एक सोसाइटी में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन। रेजिडेंट्स ने बिल्डर पर हाथापाई का आरोप लगाया। आगरा के शमशाबाद के चंदे गांव में हाईटेंशन पोल पर चढ़ा युवक। घरेलू विवाद के चलते पोल पर चढ़ा सोनू। पुलिस और परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। बस्ती में एक पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। होमगार्ड के बेटे ने किडनी के इलाज के लिए रची लूट कांड की साजिश। उत्तराखंड में कई जगह हुई जोरदार बारिश। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बरसे मेघा। मौसम विभाग ने दी थी चेतावनी। उत्तराखंड में यात्रियों को लेकर पर्यटन विभाग चौकन्ना। भारी बारिश के अलर्ट के बाद टोल फ्री नंबर जारी। मौसम के बारे में जानकारी के बाद ही बनाए यात्रा का प्लान। हल्द्वानी में मौसम ने बदली करवट। झमाझम बारिश से तापमान में आई गिरावट। भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। रानीखेत में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सच। ऊंचाई वाले क्षेत्र में चौबटिया में रात से ही लगातार बारिश। बदले मौसम से बढ़ी ठंड। पहाड़ों में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में बीती रात में झमाझम बरसात। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को मिली गर्मी से निजात। अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर आज भारत बंद। युवाओं के भारत बंद के आह्वान पर हर जगह पुलिस अलर्ट। विपक्षी दलों का युवाओं को समर्थन। अग्निपथ योजना के खिलाफ बवाल मामले में यूपी से 387 गिरफ्तार। पुलिस ने 34 उपद्रवियों पर दर्ज किया एफआईआर। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा में 6 और उपद्रवी गिरफ्तार। पोस्टर वीडियो के आधार पर इन सभी की पहचान। प्रयागराज हिंसा मामले में अब तक 103 लोगों की हुई गिरफ्तारी। 97 लोगों को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। बाकियों की तलाश जारी। प्रयागराज के अटाला हिंसा के 10 आरोपी अलग अलग जेलों में शिफ्ट हुए। सुरक्षा कारणों की वजह से जावेद पम को नैनी सेंट्रल जेल से देवरिया जेल शिफ्ट किया गया। अटाला बड़ी मस्जिद के पेश इमाम अली कानपुर जेल ट्रांसफर। 8 अन्य मैनपुरी, अलीगढ़, आगरा, बरेली, लखीमपुर खीरी जेल किए गए ट्रांसफर। कानपुर में 3 जून की हिंसा के बाद 12 आरोपियों की एसआईटी ने उन्हें चिन्हित किया है। चिन्हित किए गए आरोपियों में कई शातिर अपराधी शामिल। जिन आरोपियों की एसआईटी ने की पहचान, उनमें से कई हो चुके हैं भूमिगत। एसआईटी ने कुछ आरोपियों को कर लिया है ट्रेस। जल्द होगी गिरफ्तारी।
फयाद समेत अन्य आरोपियों की संपत्ति की डिटेल खंगाल रहा है एसआईटी। आरोपियों के बैंक डिटेल संपत्तियों का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। हिंदू सेवाश्रम में फरियादियों की सुनी समस्याएं और अधिकारियों को जनता की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। आजमगढ़ रामपुर लोकसभा उपचुनाव की जंग जारी है। कल प्रचार खत्म होने से पहले दिग्गजों ने ताकत झोंकी। भाजपा सरकार के 24 मंत्रियों ने डेरा डाला। रामपुर में घनश्याम सिंह लोधी के लिए भाजपा का प्रचार तेज। आज स्वतंत्र देव सिंह, गुलाबो देवी समेत भाजपा के कई नेता नुक्कड़ सभा करते हुए नजर आएंगे। कल प्रचार के आखिरी दिन रामपुर में सीएम योगी करेंगे जनसभा। घनश्याम सिंह लोधी के पक्ष में जनता से करेंगे वोट अपील। लोकसभा उपचुनाव को लेकर बसपा प्रमुख मायावती का बयान। बसपा को कमजोर ना समझे विरोधी। जीत के दावे के साथ भाजपा सपा पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे। 5:40 पर राजा पुलिस लाइन पहुंचेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीएम धामी आज पूर्व सैनिकों के साथ करेंगे संवाद। मुख्य सेवक सदन में सुबह 10:30 बजे अग्निपथ योजना को लेकर होगी चर्चा। टिहरी में अग्निपथ योजना के विरोध पर बोले मदन कौशिक। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध पर सेना का साझा बयान। सेना में चाहते हैं जोश और होश का तालमेल। यंग बनाना चाहते हैं भारत की सेना। वापस नहीं होगी योजना। अलीगढ़ से उपद्रवियों की नई तस्वीर आई सामने। 17 जून को ट्रक पर सवार सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को दौड़ाया था। वीडियो बीते 17 जून का है। अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र को 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया। 9 कोचिंग सेंटर संचालकों समेत 35 लोग गिरफ्तार। 80 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। हापुड़ में अग्निपथ भर्ती प्रक्रिया के विरोध के चलते अलर्ट हुआ प्रशासन। गांव से आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर पूछताछ की जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे बवाल के बीच ट्रेनों के कैंसिल होने की वजह से यात्रियों की बड़ी मुसीबत। भीषण गर्मी में परिवार के साथ स्टेशन पर परेशान हो रहे हैं यात्री। सहारनपुर में खुफिया विभाग के साथ क्राइम ब्रांच एसओजी भी अलर्ट पर। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। चंदौली के मुस्तफापुर गांव में पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का डेरा। पुलिस ने से नोकझोंक के बाद हुआ पथराव। इस गांव के अधिकतर लोग सेना में होते हैं भर्ती। हल्द्वानी में कांग्रेस पदाधिकारियों ने रखा एक दिन का उपवास। केंद्र सरकार की युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। देहरादून में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अग्निपथ योजना पर उठाई सवाल। कहा बिना संवाद किए सरकार ने योजना की घोषणा। पूरे देश के युवा सड़कों पर कर रहे संघर्ष। कांग्रेस के साथ विधायक भी रहे मौजूद। बरेली में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर तौकीर रजा का प्रदर्शन। इस्लामिया मैदान में जुटी हजारों की भीड़। बरेली में तौकीर रजा का भड़काऊ बयान। जिस दिन आग लगाने लगेंगे हमारी बात 4 बार सुनेगी सरकार। किसी के विरोध के लिए नहीं की रैली। सोनभद्र के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किया हंगामा। वार्डन पर लगाया मारपीट का आरोप। डंडे और बैडमिंटन के साथ पिटाई करते नजर आए। मुजफ्फरनगर में पालिका बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान हुआ। कुर्सी पर बैठी रही मुस्लिम महिला सभासद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई में बंदरों से परेशान है पुलिस की टोपी उठा ले गए बंदर। वीडियो हो रहा है वायरल। कानपुर में दबंग युवकों ने बीच सड़क पर मचाया उत्पात। शराब के नशे में सड़क पर बर्थडे मनाकर की ताबड़तोड़ फायरिंग। इलाके में सनसनी। पुलिस कर रही है पड़ताल। आगरा में कुख्यात सटोरी संदीप की करोड़ों की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। सुल्तानपुर जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 3 करोड़ 73 लाख रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया। श्रावस्ती के विभाग में बलिदानपुरवा गांव में गरीब के मकान पर चला बुलडोजर। प्रशासन पर बिना नोटिस के कार्रवाई का आरोप। सिद्धार्थनगर के सिद्धार्थ तिराही से स्टेशन रोड पर बुलडोजर से कार्रवाई हुई। हटाया गया अवैध अतिक्रमण। शहर की सड़कें चौड़ी कर जाम हटाने के लिए चलाया जा रहा अभियान। लखनऊ में डीआईजी अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट। डीआईजी के साथ पत्नी और साथी चंद्रपाल के खिलाफ दर्ज है ठगी के कई मामले। प्रतापगढ़ में खेत में युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी। घर से 250 मीटर दूर खेत के किनारे बाग में मिले शव पर चोट के कई निशान। रंजिश में हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है तफ्तीश। कानपुर के चकोरी स्थित श्याम नगर इलाके में पुलिस टीम पर हमला। फायरिंग में पुलिस की कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 13 जून को कलेक्शन एजेंट के साथ हुई 15 लाख की लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 3 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। 12,04,320 रुपए कैश बरामद। कासगंज में उधारी की रकम मांगने पर दबंग ने मारी गोली। गंभीर हालत में पीड़ित को जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिरोजाबाद में पुरानी में 30 साल के दलित युवक की गोली मारकर हत्या। परिजनों ने गांव के ठाकुर जाति के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। ईटा के गांव नगला पिपरिया का रहने वाला है मृतक।
ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर ड्राइवर को बंधक बनाकर ट्रक लूट मामले में पुलिस ने खुलासा किया। महज 72 घंटे में 3 आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर के सैदपुर में शादी समारोह में अवैध तमंचा लहराने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शादी में असलहे लहराते युवकों का वीडियो हुआ था वायरल। पुलिस ने कार्रवाई की। गाजियाबाद सदर एसडीएम ने अवैध खनन कारोबारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। अवैध खनन में मिट्टी परिवहन कर रहे 11 डंपर जब्त। आगरा में हाईटेक चोर गिरोह का पर्दाफाश। सॉफ्टवेयर की मदद से गाड़ी का लॉक खोलकर करते थे चोरी। 6 आरोपी गिरफ्तार। 2 तमंचे जिंदा कारतूस के साथ 5 लग्जरी कार बरामद। नैनीताल में 3 दिन से लापता नाबालिग का शव नैनी झील में तैरता मिला। मॉर्निंग वॉक पर जा रहे राहगीरों ने शव देखते ही पुलिस को सूचित किया। गाजीपुर में पुलिस का शराब माफिया के खिलाफ अभियान जारी है। अवैध शराब बनाने के कारखाने पर पुलिस ने की छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने का सामान बरामद। कोटद्वार में एक लाइनमैन की करंट लगने से हुई मौत। खंबे पर चढ़कर बिजली सही करने का काम कर रहा था लाइनमैन। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बड़ा दावा। कहा आने वाले 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र हो जाएगा भारत। कहा सभी धर्मों के लोग पहले की तरह ही रहेंगे। रामपुर में चमरौआ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया प्रचार। सांसद मेनका गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर की ग्राम पंचायतों में लगाया जन चौपाल। चौपाल में समस्याओं का निस्तारण किया। मेनका गांधी मनरेगा मजदूरों को संबोधित करती हुई दिखाई दी। पीलीभीत में पीसीयू के अध्यक्ष सुरेश गंगवार ने वरुण गांधी को दी नसीहत। कहा पार्टी के दायरे से हुआ बाहर, उसका हुआ व्यक्तिगत नुकसान। हरिद्वार के अवधूत मंडल आश्रम में 2 दिवसीय परशुराम राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा। कार्यक्रम में देश भर के कई कुलपति, प्रोफेसर, इतिहासकार, साधु संत हो रहे शामिल। रामनगर में गरीब कल्याण सम्मेलन में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का किया बखान। सीतापुर में यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में कम अंक आने पर नहर में कूदी छात्रा। तलाश में जुटे पुलिस और परिजन। छात्रा के आए थे 81% मार्क्स। सीतापुर सदर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 66 जोड़ों ने एक साथ फेरे लिए। 4 मुस्लिम परिवार ने भी इस योजना का लाभ उठाया। काशीपुर में आरओबी निर्माण का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम हुए नाराज। निर्माण में हो रही लेट लतीफी को लेकर डीएम ने जताई नाराजगी। अधिकारियों को जल्द कार्य कराने के निर्देश दिए। अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के भंडारे के लिए बड़ी धूमधाम से झांकियां निकालकर बाराबंकी से 2 ट्रक खाद्य सामग्री रवाना की गई। जगह जगह श्रद्धालुओं ने इसका स्वागत किया। केदारनाथ यात्रा में हेली सेवाओं में चल रहा है ब्लैक टिकटिंग का खेल। अब तक 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। एसटीएफ कर रही है पूरे मामले की जांच। 4 दिन पहले डूबे यात्री का देर रात मंदाकिनी नदी से शव निकाला गया। रात के घने अंधेरे में एसडीआरएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। ओडिया में जोरों पर विश्व योग दिवस की तैयारी। यमुना के तट पर पहुंचे डीएम ने झाड़ू लेकर की साफ सफाई। डीएम को देखकर बाकी अधिकारी भी सफाई करते हुए दिखाई दिए। खटीमा पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के इनामी बदमाश करण भारती को भीमताल से गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश करण भारती को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। अब तक एसटीएफ 13 इनामी बदमाशों को कर चुकी है गिरफ्तार। खटीमा में बिजली विभाग ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। आरोप है कि बिजली कटौती होने पर पुलिसकर्मियों ने विभाग के कर्मियों के साथ बदसलूकी की। पुलिस पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया गया। नाराज बिजली कर्मचारियों ने सितारगंज पावर हाउस पर धरना दिया। पिथौरागढ़ से देहरादून हेली सेवा 1.5 महीने से है बंद। पवन हंस कंपनी को 6 सीटर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का मिला है काम। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में कल से लगातार हो रही है बर्फबारी। बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब का पारा लुढ़का। पारा 0 से नीचे पहुंच गया। रुड़की में बाहरी राज्यों के बदमाशों ने बढ़ाई पुलिस की परेशानी। अब नारसन बॉर्डर पर बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। धारी देवी की प्रतिमा को शिफ्ट किए जाने की तय नहीं हो पाई है तारीख। लंबे वक्त से मंदिर के पुजारी मूर्ति शिफ्ट करने की उठा रहे हैं मांग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।